हेलो दोस्तों, आज RSCFA टेली प्राइम के फाइनल मॉक टेस्ट का फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। बारी बारी एक एक क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी नियमों के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में ईवी बिल जनरेट करने की लिमिट क्या है? तो यहाँ पर कितना है? डी ऑप्शन हो जाएगा। ईवी बिल का 50,000 होता है, डी ऑप्शन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक क्रेडिट नोट इसमें से रिक्स्थान द्वारा रिक्स्थान को भेजा जाता है, तो इसमें भी डी ऑप्शन है, सेलर कोमा बायर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, MIS का संक्षिप्त रूप, तो इसका संक्षिप्त रूप होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सी ऑप्शन। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, टेली प्राइम में डिफॉल्ट डैशबोर्ड टाइल्स दिखाता है जो ट्रेडिंग डिटेल्स के साथ रिक्स्थान को ओवरव्यू दिखाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्स परचेज ट्रेंड, बी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, डिस्काउंट की अनुमति निम्नलिखित में किस खाते से कटौती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है अकाउंट रिसीवेबल। टेली प्राइम में लंबित बिलों को छांटने के लिए कॉन्फ़िगरेशन की सूची से विकल्प को सक्षम किया जाना चाहिए। इसका आंसर है वाउचर में लंबित बिलों के लिए छांटने की विधि। फिर सातवां क्वेश्चन, जीएसटी नियम के अंतर्गत यदि सप्लायर का स्थान और सप्लाई का स्थान राजस्थान एक ही राज्य में हो तो निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स लागू होगा? तो यहाँ पर देखो, राजस्थान का राजस्थान में है तो सेंट्रल टैक्स CGST और SGST लागू होगी, डी ऑप्शन। इनमें से गैर वित्तीय कंपनी के लिए राजस्व को संदर्भित करता है, राजस्व को संदर्भित करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड। IGST के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपलब्ध शेष 25,000 रुपए है और IGST के लिए देयता राशि 22,000 रुपए है, तो बाकी 3,000 रुपए का इनमें से किस देयता राशि के लिए कर सकते हैं? इसका आंसर होगा CGST एंड SGST, सी ऑप्शन। गुडविल इनमें से क्या कहा जाता है? गुडविल को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड असेट्स। अगला क्वेश्चन है, MJ कंसल्टेंसी के मालिक मिस्टर राज कंपनी को लोड करते समय रिसीवेबल, पेबल्स और ट्रेडिंग डिटेल्स दिखाना चाहते हैं। वह विकल्प को चुनिए जिसे टेली प्राइम में स्टार्टअप सेटिंग से इनेबल किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ओपन डैशबोर्ड ऑन लोडिंग ए कंपनी। टेली प्राइम में ब्याज से आय की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए इनमें से क्या सही है? तो ऑप्शन बी होगा गेटवे टेली, फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर आएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट रिसेवेबल, बी ऑप्शन। फिर 13, इनमें से कौन सी रिपोर्ट CGST, SGST, IGST के तहत संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान की गई जावक और आवक आपूर्ति का विवरण दर्शाया जाता है? तो इसका है, ये GSTR 9 में बताया जाता है। 14, टेली प्राइम में डैशबोर्ड पर टाइल्स का डिफॉल्ट अरेंजमेंट क्या होता है? ये होता है हॉरिजॉन्टल, ए ऑप्शन। 15, निम्नलिखित में से क्या ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दर्शाया जाता है? तो क्या नहीं दर्शाते? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सी ऑप्शन। टेली प्राइम में बोल्ड में प्रदर्शित अधिसूचनाएं निम्नलिखित में किस स्थिति को इंगित करती हैं? तो अनरीड नोटिफिकेशन, ए ऑप्शन। फिर आएगा, जीएसटी प्रणाली के अनुसार इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से इनवॉइस के साथ ई-वे बिल भी जनरेट किया जा सकते हैं, इसीलिए ई-वे बिल बनाने के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य होगा? इनवॉइस रेफरेंस, IRN, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद, टेली की मुख्य स्क्रीन को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गेटवे ऑफ टेली बोलते हैं, बी ऑप्शन। फिर 19, मेन कैश में पेटी कैश के नकद के लिए स्थानांतरण करने पर किस वाउचर टाइप की प्रविष्टि करेंगे? तो कॉन्ट्रा वाउचर, डी ऑप्शन। जीएसटी नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन से ऑनलाइन मोड के द्वारा जीएसटी का भुगतान किया जा सकता है? तो डिमांड ड्राफ्ट, सी ऑप्शन। टेली प्राइम में एक अवधि के दौरान पारित किए गए वाउचर को
रिपोर्ट में देखा जाता है तो डेली के किसमें डे बुक में देखा जाता है। ऑप्शन वह सामान जो हम बिक्री के लिए खरीद रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उसे परचेज। एक थोक व्यापारी के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स। फिर 24वां क्वेश्चन है जीएसटी नियम के अंतर्गत माल के परिवहन में ई-वे बिल उद्देश्य के लिए यूनिक ई-वे बिल डॉक्यूमेंट नंबर को दी जाती, किसको दी जाती है, ट्रांसपोर्टर को। फिर 25वां क्वेश्चन टेली प्राइम में किसी लेजर को जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया टेली सिस्टम में डिलीट करने के लिए क्या सही है, तो कैसे डिलीट करते हैं, गो टू अल्टर मास्टर लेजर और अल्टर प्लस डी। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाए। फिर आता है टेली प्राइम में, ये तो हो गया 25वां। फिर 26वां ब्याज देय लेजर रिक्सदान के अंतर्गत बनाया जाना चाहिए, तो करंट लायबिलिटीज, डी ऑप्शन। किसी बिजनेस में जब रेवेन्यू शामिल होती है तो रिक्सदान सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन। फिर देखो ये 27 तक। फिर यहाँ से बिजनेस सिनेरियो में ये क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। इसका देखो ये क्वेश्चन है, ये अच्छे से पढ़ लेना। निम्नलिखित परिदृश्य में विचार के लिए अगले 3 प्रश्नों का उत्तर दें। तो मेसर्स नारायण ट्रेडर्स ने 1 अप्रैल 2024 को अपना कारोबार शुरू किया और 2 अप्रैल 2024 को उन्होंने कमला इंटरप्राइजेस से क्रेडिट पर 50,000 का माल खरीदे। अगले दिन चेक द्वारा कुल राशि का भुगतान किया गया था। 30 अप्रैल 2024 को मेसर्स नारायण ट्रेडर्स ने सभी माल को घनश्याम दास कंपनी को 65,000 रुपये क्रेडिट पर बेच दिया। नारायण ट्रेडर्स की किताबें 30 अप्रैल 2024 को 15,000 के लाभ दिखाती है। ये क्वेश्चन है, इस पर 3 क्वेश्चन है। तो 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा नारायण ट्रेडर्स द्वारा लाभ मिलने पर लागू की गई, तो वो है एक्यूरल कॉन्सेप्ट पर। फिर 29वां सवाल खरीद गतिविधि के लिए सही एंट्री है, खरीद के लिए कौन सी एंट्री सही है, तो सीआर कमला इंटरप्राइजेस, डीआर परचेज अकाउंट। फिर लास्ट क्वेश्चन है बिक्री गतिविधियों के लिए सही एंट्री चुनिए, तो कौन सी एंट्री है, डी ऑप्शन आ जाएगा, डीआर घनश्याम दास, फिर सीआर सेल्स अकाउंट। और इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, ऐसे ही अगले दिन इसका सेकंड अटेम्प्ट डाला जाएगा। थैंक यू।